नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और शुरुआत करते हैं यूपी 75 के साथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बेटी को कन्यादान में मिली सड़क, 3.98 लाख का प्रस्ताव तैयार। देश का 7वां प्रदूषित शहर बना वाराणसी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 दिनों बाद आया 300 के नीचे। सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। बोले कांग्रेस ने नहीं कराई थी नेताजी की हत्या। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी, नहीं चढ़ सकेंगे ट्रैक्टर। विवाद में फंस सकते हैं विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन, वाराणसी प्रशासन हुआ नाराज। मिट्टी गिराने के विवाद में कहासुनी के बाद मारी गोली, वाराणसी की विवेक नगर कॉलोनी की घटना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण में दिया अपना सहयोग। मंदिर निर्माण के लिए सौंपा अपना 30 माह का वेतन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को गंगाजल से कराया स्नान। सांसद सतीश गौतम बोले, नेताजी का पूरा जीवन रोचक और प्रेरणादायक कथा। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को दी 1 माह की मोहलत। आदेश का पालन न होने पर होना पड़ेगा हाजिर। गंगा यमुना प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, कहां गंगा जल पीने लायक है या नहीं। पीवीआर बम की फर्जी सूचना देने वाले ने बंद किया ट्विटर अकाउंट। मामले की जांच में जुटी पुलिस के साथ ही साइबर सेल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी नई योजना शुरू करने में रोजगार पर दिया जाए विशेष ध्यान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए से हुई ज्यादा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, ट्रैक्टर में एसपी का झंडा लगाकर गणतंत्र दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। आय से अधिक संपत्ति मामले में गायत्री और विजय मिश्रा से हो सकती है पूछताछ, विजिलेंस का शिकंजा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों को आयकर के दायरे में लाने की साजिश रच रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने दिया आदेश, उत्तराखंड के विधायक समेत 9 के खिलाफ दर्ज मुकदमे होंगे वापस। यूपी में आज से शुरू होगा सीएम युवा उद्यमिता विकास अभियान। सीएम योगी करेंगे वर्चुअल लॉन्च। खेल प्रेमियों को नोएडा इंडोर स्टेडियम की सौगात। सीएम बोले, खेल और खिलाड़ियों की हर जरूरत पूरा करेगी योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल से मंत्रियों की बड़ी बेचैनी, खतरे में आई आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी। राजभवन पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट। राजभवन में पहुंचे शीर्ष अधिकारी।
यूपी के वरिया में 6 कौओं और बगुलों में मिला बर्ड फ्लू का वायरस, बढ़ाई गई निगरानी। लखनऊ के 11 साल के ग्रैंड मास्टर के नाम 35 रिकॉर्ड, 25 को प्रधानमंत्री करेंगे बाद, देंगे बालवीर पुरस्कार। अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर शुरू होगा मस्जिद निर्माण, ट्रस्ट के सदस्यों ने किया भूमि का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर क्रैश का गार्ड लगाकर चलना पड़ेगा भारी, 31 के बाद देना होगा 5,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में घटी कोरोना संक्रमण दर, 1.22 लाख टेस्ट में 0.2% पॉजिटिव। प्रयागराज में चाट की दुकान पर बदमाशों ने फेंका बम, सीसीटीवी फुटेज में खंगाली जा रही बदमाश की तस्वीर। कानपुर में फिर सामने आया लव जिहाद का केस, बजरंग दल के हंगामे के बाद लिखी गई रिपोर्ट। राजभवन का घेराव करने जा रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, बोले अन्नदाता के हित में नहीं है कानून। औरैया में प्रशासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली निकालते हुए लोगों से की गई यातायात नियमों का पालन करने की अपील। औरैया के गोविंद नगर इलाके में दबंगों ने की एक व्यक्ति की जमकर पिटाई, दबंगों की पिटाई से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक ने की एक और अनोखी पहल की शुरुआत, अब थानों में पुलिस काम के साथ साथ मधु मिशन योजना के तहत पालेंगे मधुमक्खियां। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, व्यापारी अपहरण मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर व्यापारी को अपहरणकर्ताओं से सकुशल किया रिहा। आजमगढ़ के नगर पालिका दफ्तर में मंडलायुक्त आजमगढ़ के औचक निरीक्षण से दफ्तर में मची अफरा तफरी, औचक निरीक्षण में वो दिखे काफी खफा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मिशन के तहत राज्य महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जागरूकता शिविर का आयोजन, जिसके लिए महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। आगरा में नवागत मंडलायुक्त ने पदभार संभालने के बाद की प्रेस वार्ता, यहां उन्होंने इलाके की परेशानियों को जनता के सामने रखते हुए विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। नेताजी की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ में किसानों ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन के दौरान किसान नेता ने कहा कि आज भी किसान है गुलाम। बस्ती में पुलिस की सर्विलांस टीम ने बरामद किया 51 गुमशुदा मोबाइल फोन, एसपी हेमराज मीणा ने मोबाइल मालिकों को अपने हाथ से वापस किया मोबाइल, गुमशुदा फोन पाकर लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। फिरोजाबाद में मुस्लिम माइनॉरिटीज सेक्युलर एसोसिएशन द्वारा किया गया कंबल वितरण का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम बुशरा बानो हुई शामिल। फिरोजाबाद में थाना नाखरी के गड़ीवरन गांव में 5 मोर मिले मृत, ग्रामीणों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम। शाहजहांपुर में गन्ना तौल सेंटर पर चौकीदार की लूट के बाद हत्या, बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से की चौकीदार की हत्या। कृष्णनगर के एक घर के बेसमेंट में भीषण आग लगने से हुआ बड़ा हादसा, बेसमेंट में मौजूद मजदूर के बच्चों की दम घुटने से मौत। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना इलाके में हाई
हार्डवेयर की दुकान में अचानक लगी आग। आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। फतनपुर थाना क्षेत्र की शौच के लिए गई लड़की की हत्या करने के खेत में लड़की का खून से लथपथ मिला शव। लड़की के सिर पर मिले गंभीर चोटों के निशान। मतदाताओं को शानदार तोहफा देने की तैयारी में है चुनाव आयोग। देश के मतदाताओं को 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप का मिलेगा उपहार। सुल्तानपुर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। साथ ही सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मिट्टी गिराने के विवाद में कहासुनी के बाद मारी गोली। वाराणसी की विवेक नगर कॉलोनी की घटना। उत्तर प्रदेश में मकान पर पलटा अनियंत्रित ट्रक। दर्दनाक हादसे में मां और बेटे की गई जान। उत्तर प्रदेश में अब ट्रेन और क्रूज में भी मिलेगी शराब। योगी सरकार ने सरल किए बार लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम। सीएम योगी ने किया 24वें हुनर हाट का उद्घाटन। इसके जरिए यूपी के ओडीओपी को मिला बड़ा मंच। हुनर हाट का उद्घाटन कर बोले सीएम योगी, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है स्वदेशी और स्वावलंबन। एनसीआर में सस्ते घर का सपना जल्द होगा पूरा। यमुना प्राधिकरण लाएगा 1920 फ्लैट वाली किफायती आवास योजना। मंदिर निर्माण में लोग भगवान के चरणों में कर रहे हैं अपनी श्रद्धा से समर्पण। राम मंदिर निर्माण के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने दिए 2.51 लाख का दान। भगवान राम के अपमान पर भड़के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा। ममता बनर्जी को कह दिया सूप न खा। सीएम योगी राव कांग्रेस पर निशाना। बोले कांग्रेस की सरकार होती तो आज कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता भारत। कानपुर में मेट्रो के साथ शहर में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण से मिलेगी निजात। गणतंत्र दिवस से पहले कानपुर के साउथ एक्स मॉल को बम से उड़ाने की धमकी। दर्ज की गई एफआईआर। बजट पर बोले सीएम योगी। सीएम योगी बोले कि नए बजट के केंद्र में होगी लोक कल्याण की भावना। रोजगार सृजन को दे प्राथमिकता। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले टीएमसी ने कभी महापुरुषों को नहीं दिया सम्मान। कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए अयोध्या के संतों ने भरी हुंकार। जल्द शुरू होगा अभियान। योगी सरकार की रडार पर अतीक अहमद के करीबी। अब शूटर दुरानी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अध्यक्ष जेपी नड्डा का साफ संदेश। करीबी रिश्तेदारों को पंचायत चुनाव न लड़ाए सांसद विधायक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्थापित हुई भगवान राम की मूर्ति। जेपी नड्डा ने की सीएम योगी की तारीफ। रोजगार और व्यापार तलाश रहे युवाओं की आसान होगी राह। योगी सरकार देगी हाईटेक प्लेटफॉर्म।
वृंदावन में 6वीं मंजिल से गिरकर रशियन महिला की मौत। दोस्त ने बताया भगवान से मिलना चाहती थी युवती। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में भीषण कोहरे का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के महानगरों में अगले 36 घंटों तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट। ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित कार। ट्रैक्टर से टकराने पर कार हुई क्षतिग्रस्त। कानपुर में शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित एमएलसी सलिल विश्नोई का किया गया जोरदार स्वागत। इस दौरान शहर भर में जगह जगह हुआ उनका स्वागत। आम जनता से किए हुए वादों को पूरा करते हुए बीजेपी सांसद के द्वारा आम जनता को दी सड़कों की सौगात में सड़कें मिलने से आम जनता के चेहरे पर फिर दिखाई देगी मुस्कान। जौनपुर के एक गांव में है रात करीब 9 बजे दबंगों ने की एक परिवार की जमकर पिटाई। परिवार की गुहार पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। आज है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 70 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। स्थापना दिवस पर राजनाथ से लेकर योगी तक ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश में कोहरे से निजात नहीं, तेज हवा से बड़ी गलन, ठंड से 4 की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए 14 गणमान्य लोग शामिल। कल होगी नामों की घोषणा। यूपी में होली से शुरू होगी कैटरिंग। पहले चरण में 57 स्टेशनों पर 250 ट्रेनों में मिलेगी ये सुविधा। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, बोले उत्तर प्रदेश में अब रहेगा सुशासन और राम राज्य। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।